एक विशेष बात आपको बताऊं, क्या मिलता है इस कथा को गाने से? हमारे मन में ये विचार उठ सकता है कि चलो सुनना तो ठीक है, गाना तो ठीक है, इससे मिलता क्या है? अच्छा, हम जिस युग में जी रहे हैं ये भौतिकवादी युग है। बंधु माता, हमसे कोई कुछ भी यदि कहे तो सबसे पहले व्यक्ति क्या पूछता है? अच्छा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? कोई कहे कथा सुन लो, इससे क्या होगा? कोई कहे मंदिर जाओ, इससे क्या होगा? फिर पूछेगा कि अच्छा, ये गाय को रोटी खिलाने से क्या होगा? अच्छा, भगवान शंकर पे ये लीटर लीटर दूध बहाने से क्या होगा? ये चींटी को आटा चुगाने से क्या होगा? ये यज्ञ करने से क्या होता? कुंटल कुंटल घी जलाया जा रहा है, तिल जलाया जा रहा, चावल जलाया जा रहा, भूखे को कोई नहीं खिला रहा। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि नहीं? होगा क्या? कथा सुनने से क्या होगा? कई बार लोग कंठी जपते, माला जपते हैं साधु, तो लोग पूछते अच्छा इससे क्या होता है? माला जपने से क्या होता है? अच्छा, ये कोई नहीं पूछा आज तक कि 24 घंटा मोबाइल चलाते हो इससे क्या होता है? ये किसी होशियार ने नहीं पूछा। ये मानस पढ़ते रहते हो, सुंदरकांड गाते हो, इससे क्या होता है? ये पूछेगा। ये पूछेगा। तुम बैठ के चौराहे पर बकवास करते रहते हो, इससे क्या होता है? तुम दिन भर न्यूज चैनल को बदल बदल कर देखते रहते हो, इससे क्या होता है? आज तक देखोगे, इससे मन नहीं भरेगा। एबीपी लगा लोगे, उससे नहीं मन, तो जी लगा लोगे, जी से मन नहीं भरेगा। दिन भर चैनल बदल के न्यूज सुनते, उससे होता क्या है? अच्छा, मान लो कुछ भी हो गया, आप करोगे क्या? कूड़ा भरने के अतिरिक्त क्या कर रहे हैं आप बताओ? ये जरूर पूछते कथा सुनने से क्या होता है? क्या होता है बताओ? अगर विश्वास करो, यदि क्यों विश्वासम फलदायकम, यदि विश्वास होता हो तो जिसको पाने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है वो कथा में बैठने से मिल सकता है। कौन? वो परमात्मा यदि कहीं मिलता है तो इसी कथा मंडप में मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। कथा सुनने से मिलता बंधुओं माताओं, और कहीं नहीं मिलता। प्रमाण है इसका, प्रमाण है। आप कहेंगे कहां मिला प्रमाण? इसी राम कथा में मिला। सुन लो। लंका में युद्ध प्रारंभ होने वाला था। भगवान समुद्र पर सेतु बनाकर पहुंच गए लंका, वानर भालुओं के सहयोग से। तो भगवान समुद्र के किनारे बैठे थे। विभीषण जी को पता चला कि भगवान राघवेंद्र सरकार आ गए हैं। भगवान समुद्र के किनारे बैठे, विभीषण जी आए, प्रणाम। भगवान ने कहा कौन? अरे प्रभु मैं विभीषण। अच्छा अच्छा विभीषण, तुम मेरे पास कैसे आए? कहे क्यों, आ नहीं सकता क्या? नहीं, आ तो कोई भी सकता, तुम कैसे आए? युद्ध का तो ये नियम नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। और ये कैसा मिलन है? चलो अच्छा आए तो ठीक, आए कैसे? तुमको मेरे बारे में बताया किसने? आए कैसे? तो भगवान ने जब प्रश्न पूछा तो विभीषण जी का उत्तर सुनो। विभीषण जी ने कहा प्रभु आपकी कथा सुनकर मैं आया। भगवान को लगा यार लंका में कौन कथावाचक पहुंच गया, कथा सुना। श्रवण सुयस सुनी आयहूं, आपकी कथा सुनकर आया, आपके यश को सुनकर आया। सुनाया किसने? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम।
हनुमान जी ने कथा सुनाई आपकी। अच्छा, तो भगवान ने कहा अच्छा सुनो, कथा सुन लिए, चलो समझ में आता है, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी। उत्तर सुनिए विभीषण का, जिसका भाई रावण है, जो राम का दुश्मन है, बैरी है, उस रावण का भाई विभीषण कह रहा है प्रभु आया इसलिए कि जब हनुमान जी आपकी कथा सुना रहे थे तो कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये विचार आया, मेरे मन में ये भाव आया, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा, चलो एक बार दर्शन करके आते। उस सुंदर का दर्शन करके आते हैं। इसीलिए तो मीराबाई ने क्या गाया, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, सांवरे से मिलने का। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बहुत पुराना रिश्ता है। कहां कहां ढूंढा, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल न पाया, जन्मभूमि कर्मभूमि, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल न पाया, कहां मिला, श्री वृंदावन की गलियों में, श्री राधे, वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है, सांवरे से मिलने का। श्री राधे, तीर्थों में ढूंढा तुम्हें, मंदिर न पाया है, तीर्थों में ढूंढा तुम्हें, नाहं मंदिर वसामि न वैकुंठे, पाया है, कहां मिला, कथा के मंडप में, कथा के मंडप में,
ठिकाना है, सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरे गुणों का गुणानुवाद गाते हैं, मेरी कथा गाते हैं, मेरी कथा सुनते हैं। सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है, सांवरे से मिलने का सांवरे से मिलने सांवरे से मिलने का सांवरे से मिलने बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राम। इसी कथा में भगवान का दर्शन होता है, जिसको भी हुआ है इसी कथा में हुआ है। भगवान स्वयं बोले, किसी अन्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरे गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। बंधु माताओं, ये राम कथा बड़ी दिव्य है। जितना डूबते जाओगे उतना ही आनंद आता चला जाए। ऊपर ऊपर से सुनने में रस नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से सुनने में ये कहानी लगती है, और जब डूबने लगते हो तब ये कथा हो जाती है। ये अंतर है कहानी और कथा में। ऊपर से सुनोगे तो जैसे बहुत कहानी सुने हो, वैसे ये राम की कहानी लगती है। लेकिन जब डूबते चले जाते हो, डूबते चले जाते हो, डूबते चले, तो वही कहानी कथा बन जाती। कथा यानी क्या? कथा यानी क्या? कथा को उल्टा करो, कथा को उल्टा बताओ क्या होता? थक, थकान। तो जो थकान को मिटा देती है उसे कहते हैं, अब सीधा कर लो, कथा। जो थकान को मिटा देती है, आपको अनुभव होगा, आपको अनुभव होगा, मिटा देती। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पवित्र श्रावण का मास चल रहा है, देश भर के कांवरिये हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मेरे गुरुदेव का वहां भी स्थान है, तो कभी जाने का अवसर मिलता। अभी कुछ दिन पहले गया था। हजारों किलोमीटर बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, विश्वास मानो आपने किया होगा, आपको अनुभव होगा। और जब आप एकदम थक जाओ, शरीर एकदम जवाब दे दे, और जब गंगा माँ का दर्शन होता है, हर की पौड़ी में कलकल छलछल निनाद करती हुई माँ गंगा का दिव्य दर्शन होता है, और जब आप गंगा मैया में डुबकी लगाते हो, ऐसी थकान दूर होती है। बंधुओं माताओं, आपने अनुभव किया होगा। ऐसे ही संसार के विषय वासनाओं से, संसार से थकने के बाद जब व्यक्ति कथा मंडप में बैठता है, उसकी सारी थकान गायब हो जाती है बैठते ही। ये आपका अनुभव होगा। थकान को मिटाने वाली है ये कथा।